अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सारे ठीक हैं और कोरोना से भी बचे हुए हैं और जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप जनाब कोशिश करें कि मास्क पहने और जो है वो आप कोरोना से बचने की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आप इख्तियार करें। तो इसलिए जो है वो आपको चाहिए कि आप अपना ख्याल खुद रखें, ना कि आप लोग अपना ख्याल रखने के लिए किसी और का वेट करें। आप अपना ख्याल खुद रखें। तो हमारा जो कल से टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। मैंने आपको बताया था कल भी कि वेब ब्राउज़र जो है लास्ट लेक्चर में, कि वेब ब्राउज़र जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये जो है वो हमें डेटा जो है वो सर्च करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन सर्च इंजन जो है ये एक तरह से सर्वर है, या सर्च इंजन जो है वो इस वेब ब्राउज़र पे कोई भी आप सर्वर जो है सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि याहू एक सेपरेट सर्च इंजन है, और आपके पास जो है वो याहू के बाद आपके पास जो है गूगल जो है वो और सर्च इंजन है। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट सर्च इंजन हैं जिनको यूज़ करते हुए आप डाटा जो है वो ले सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। आपने काइंडली अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो एंड पे करिएगा, लेक्चर में आपने डिस्टर्ब नहीं करना। आप एंड पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इस तरह से हम जो है वो डिस्टर्ब होंगे और ये काम दोबारा किसी ने करना है। चलें जी। तो सर्च इंजन में हम डाटा जो है वो सर्च आउट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि डाटा जो है वो किस तरह से सर्च आउट हम कर सकते हैं। तो डाटा जो है ये आज भी हम देखेंगे कि अगर हम सर्च इंजन पे और गूगल ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करते हुए जो है वो हम अगर यूज़ करते हैं, हमें कोई डाटा चाहिए तो हम किस तरह से उस डाटे को ले सकते हैं। तो डाटे को सर्च करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास स्पेशल वर्ड्स होने चाहिए। जो स्पेशल वर्ड्स हैं इनको कीवर्ड्स कहा जाता है। कीवर्ड्स को स्पेशल वर्ड कहा जाता है। असल में कीवर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे जो है वो सर्च होती है। यानी कि आपने कोई भी सर्च करना है तो आप अगर कीवर्ड, आपको स्पेसिफिक कीवर्ड पता है तो उनकी बेस पे आप इसको सर्च आउट डाटे कर सकते हैं। असल में हम जब भी वेब डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे पास ये मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग बेसिकली डाटा अबाउट डाटा होता है। ये डाटे से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो टैग्स पे रखी जाती है। और ये टैग्स मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये टैग्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली ये टैग्स जो है अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए या उस पर ट्रैफिक जो है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। ये बात याद रखें कि अगर आप कीवर्ड जो है वो चेंज कर देंगे तो आपका रिजल्ट भी जो है सर्च का वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते। आज हमने जो सर्च आउट करना है वो हमारे पास एक टॉपिक है सेल्फ केयर। ये सॉफ्ट स्किल्स का, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है सेल्फ केयर। तो इसकी हमने असाइनमेंट जो है वो एक वर्ड में तैयार करनी है, लेकिन हमें डाटा जो है वो कहाँ से सर्च आउट करना है, वो हमें वेब ब्राउज़र से सर्च आउट करना है। वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए किसी भी सर्च इंजन से हम उसको सर्च कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताना है हाउ टू सर्च, कि सर्च जो है वो कैसे की जाती है, हाउ टू सर्च। तो सर्च जो है वो ऑनलाइन कैसे की जाती है। तो इसमें उन्होंने अगला जो क्वेश्चन दिया है कि गिव द रेफरेंसेस, कि जहाँ से आप जो है वो डाटा सर्च आउट कर रहे हैं वहाँ के आपने रेफरेंसेस भी इसमें डालने हैं। तो ये रेफरेंसेस क्या होते हैं, इस पर हम पहले भी एक लेक्चर जो है वो डिलीवर हो चुका है आपको, शायद आपको याद हो जब हमें बेस्ट वर्ड कर रहे थे तो उसमें एक रेफरेंसेस वाला टॉपिक था जिसमें हमने रेफरेंसेस ऐड किए थे, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया था, जिसमें मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स जो है वो करवाई थी कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को याद होगा, अगर कुछ का जो है माइंड से स्किप हो गया, उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर सके, तो ये मैं आपको कल इसी चीज़ को दोबारा करवा दूंगा। लेकिन आज जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब भी आपने डाटा सर्च करना है तो सेल्फ केयर, ये मेरे पास अब जो है वो टॉपिक है। तो आपने सेल्फ केयर के जो मीनिंग्स हैं, मीनिंग्स वाले वर्ड है वो भी आपने अपने पास टाइप करके रख लेते हैं, या आपने उनका जो है वो अपने पास से डायरी पे या नोटबुक पे आप उनको लिख लें। यानी कि आपने सेल्फ केयर के जिस तरह उर्दू में वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, इस तरह इंग्लिश में भी एक वर्ड के बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। अब सबसे पहले आप अपने पास किसी भी डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लें। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आप फिर जो है आप ब्राउज़र पे आ जाएँ। तो अब हम जो है वो यहाँ से प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं कि ब्राउज़र पे आना है।
तो हमें कौन कौन सी जो है वो फाइल्स जो है वो चाहिए। सबसे पहले जब आपने असाइनमेंट रेडी करनी है तो स्टूडेंट्स आपके पास डाटा कलेक्शन होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपके पास डाटा कलेक्शन होगी उतना ही अच्छा आपका रिसर्च पेपर होगा, उतना ही अच्छा आपकी थ्योरी थ्योरेटिकली आप उसको जो है डिस्क्राइब कर सकेंगे। बेसिक देखिए, अगर आप किसी का डाटा कॉपी नहीं भी कर रहे, मैं नहीं कह रहा किसी का डाटा कॉपी करें, आप किसी का डाटा कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास जो है वो एक ही बुक है जहाँ से आप चीज़ें सर्च करी जा रहे हैं, तो वो बुक का मटेरियल मेरे ख्याल में इतना काफ़ी नहीं होता, और सम टाइम उसके वर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उससे रेलिवेंट डाटे को रीड करना चाहिए। जब हम अपने पास डाटा डिफरेंट जगहों से रीड करते हैं तो हमारे पास इतनी कलेक्शन हो जाती है कि हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं और अपना जो है उसमें पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं, या फिर उसको प्रैक्टिकली चीज़ें जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम उसको जो है, जैसे हम सेल्फ केयर पे कोई सर्वे कर सकते हैं, तो डाटा कलेक्शन करने के बाद हम उसको यूज़ करते हुए, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपना जो है वो सर्वे कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें एक जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो है वो अपने उस पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं। मैं फ़ोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पे जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है वो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन से आप फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेंगे, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन, या फिर आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, आप न्यू पे जाएंगे और यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो ये है मेरे पास आज का सेल्फ केयर डाटा। तो ये सेल्फ केयर से रेलिवेंट जो डाटा है वो मैं इसमें जो है वो रखूँगा, इस वाले फोल्डर में। अब मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे जाने के लिए मुझे जो है वो आपके पास वेब ब्राउज़र जो है उसको ओपन करना होगा। तो वेब ब्राउज़र को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से मेरे पास ये पहले से ओपन नहीं है, तो मैं दोबारा से डेस्कटॉप पे जाऊँगा और वेब वेब ब्राउज़र को जो है स्टूडेंट्स ओपन करूँगा। ये मैं वेब ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे न्यू शेयर में ले आता हूँ ताकि ये आपके पास जो है वो आ जाए। अच्छा जी, ये वेब ब्राउज़र आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये वेब ब्राउज़र में मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स पहले भी सेव है। ये देखें, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो उनको जो है वो मैंने सेटिंग्स में इस तरह से सेटिंग की हुई है, तो वो यहाँ आ जाती है। उसके अलावा यहाँ जो है वो गूगल वाले अपनी ऑप्शंस दे रहे हैं, जैसे जीमेल है, इन चीज़ हैं, और इसके अलावा जो इनकी सर्विसेज हैं वो आपके पास हैं। आप अपना अकाउंट प्ले स्टोर भी इनका यूज़ कर सकते हैं, इनकी ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन डाटा जो है वो अपना अपलोड करके रख सकते हैं। जैसे आपने कोई डाटा सर्च किया है, आप उसे ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं, और ट्रांसलेटर इनका यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब मीटिंग्स। तो ये सारा कुछ जो है वो डिफरेंट इनके ऑप्शंस हैं, जिनको यूज़ करते हुए आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अच्छा। लेकिन खैर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक जो था वो सेल्फ केयर का है। तो बेसिकली अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये जी आपको नज़र आ रहा है, तो ये जी का मीनिंग है कि ये गूगल जो है वो ब्राउज़र के साथ गूगल सर्च इंजन काम कर रहा है। अगर मैंने याहू सर्च इंजन करना है तो मैं याहू सर्च करूँगा, ये देखिए बिल्कुल उसके नीचे याहू सर्च इंजन आ गया। तो यहाँ से ये याहू सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। इसके बाद ब्रिंग है और भी बहुत सारे। तो ये मेरे पास गूगल पहले भी है, इधर भी गूगल ही है, जो कुछ लिखूँगा उसे गूगल ही ओपन करेगा। और अगर मुझे तसल्ली अगर किसी को नहीं हो रही तो ये भी, ये देखें www.google.com.pk। असल में HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। और www असल में ये HTTPS जो है वो इसलिए यूज़ होता है आप वेबसाइट को ओपन कर सकें, और एस जो है वो सिक्योरिटी के लिए। www वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल इसका थीम है, डॉट कॉम ये कमर्शियल है, पीके कौन सी कंट्री में यूज़ हो रही है। अगर हम पीके की जगह स्टूडेंट्स यूके कर देंगे तो ये जो हमें सर्च देगी वो यूके बेस देगी। इस तरह अगर हम उसको यूएसए कर देंगे तो ये यूएसए बेस हमें सर्च देगी, यूके। और फिर इसी तरह से यूएस करके देख लेते हैं, तो ये हमें यूएस बेस सर्च देगी। तो यहाँ से आप कंट्री वाइज भी जो है वो सर्च चीज़ों को कर सकते हैं। तो अभी एक्सेस नहीं दे रही, खैर वापस चलते हैं, पीके पे ही चले जाते हैं।
और इसका एक और भी डिफरेंट मेथड है कि आपको वो वर्ड्स आते हो जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर यहाँ से नहीं आपको समझ आ रही तो हम यहाँ से कर लेते हैं कंट्री कोड, कंट्री कोड फॉर सर्च इंजन। तो यहाँ से आप कंट्री कोड जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये कंट्री आप देख सकते हैं कि कौन सी है। तो इस तरह यहाँ से आपके पास ये सर्च इंजन की कंट्रीज़ के जो है वो आ जाएंगे। और ये जो है वो जैसे आपके पास पाकिस्तान का पीके है, तो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ का जैसे यूएसए है और डिफरेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए जो है वो कर सकते हैं, अपना डाटा सर्च कर सकते हैं। खैर इसे बाद में देख लेते हैं, तो ये आज काम नहीं कर यूएसए। तो खैर हम पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये भी सर्च करते हैं, इसको मैं आपको बाद में जो है वो कंट्री कोड मुझे शायद भूल गया, वो मैं देख के आपको करवा दूँगा। अब ये देखिए मेरे पास गूगल आ गया, तो यहाँ जो है वो सेल्फ केयर, ये देखें जैसे मैंने सेल्फ केयर किया तो आपको इसके नीचे ये देखें सेल्फ केयर मोटिवेशन पीपीटी, सेल्फ केयर मोटिवेशन, सेल्फ केयर कोटेशन, सेल्फ केयर यू फोन लॉगिन। तो ये जिधर जिधर भी सेल्फ केयर का स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये उन्होंने वो वाले जो है या जो ज़्यादा सर्च आउट हो रहे हैं तो सर्च इंजन ने वो वाले वर्ड्स आपके सामने जो है वो ले आए। तो सेल्फ केयर के सिनोनिम क्या है, मीन्स के सेल्फ केयर जो है वो किस मीनिंग क्या है उसके, तो यहाँ से आप जो भी आपको सेल्फ केयर से रेलिवेंट चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं इसके मीनिंग उठाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हम सर्च आउट कर रहे हैं तो सेल्फ केयर के मीनिंग क्या है। तो ये मेरे पास आ गया कि ये जो है वो एक्शन है जो इंसान अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करता है। यहाँ से अगर आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं, सेपरेट ओपन करना चाह रहे हैं, और व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ केयर, WHO इसके बारे में क्या कहते हैं, सेल्फ केयर क्या है, तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो, अब ये देखें अब डिफरेंट तरह से ये ओपन हो गया। मैंने कल भी आपको बताया था ये सेल्फ केयर का टॉपिक आ गया, जो आप सेल्फ सर्च करना चाह रहे हैं ये वो वेबसाइट है जहाँ से जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये अथेंटिक वेबसाइट है या ये वो वेबसाइट है जो वाकई जो डाटा हमें चाहिए ये उसी से रेलिवेंट है। तो यहाँ से जो है वो इसके टॉपिक्स आ जाते हैं जहाँ से हमें वेबसाइट से रेलिवेंट चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अब ये देखें सेल्फ केयर जो है वो क्या है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें जब हम सेल्फ केयर पे जाते हैं और फिर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है वेबसाइट पे। ये देखिएगा ये मरियम डिक्शनरी है, आप यहाँ से अगर सेल्फ केयर पे क्लिक करते हैं तो मैं अक्सर जो है जब भी सर्च आउट करता हूँ तो मैं कभी भी उसी टैब पे चीज़ों को, इसको टैब कहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ओपन होती है इसको टैब कहते हैं। मैं कभी भी उस टैब पे जो है किसी चीज़ को ओपन, किसी भी इंफॉर्मेशन को ओपन नहीं करता, किसी वेबसाइट को ओपन नहीं करता। मैं हमेशा क्या करता हूँ सेल्फ केयर पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। उससे ये होता है कि मेरा जो डाटा सर्च हुआ होता है मुझे बार बार वो सर्च नहीं करना पड़ता, वो मेरे पास एक तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये सेल्फ केयर का जो है ये देखें उससे रेलिवेंट और भी सर्चेज मेरे सामने आ रही है। अच्छा एंड में आप एक और चीज़ देखें, ये सेल्फ केयर से रेलिवेंट है। अभी मेरे पास डाटा आ गया, अभी सिर्फ सेल्फ केयर के मीनिंग आए। अच्छा यहाँ से भी ये देखें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी इमेजेस, तो ये सेल्फ केयर के इमेजेस है, इसके भी आप व्यू ऑल करोगे न्यू टैब में। तो यहाँ से जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो ये देखिए गूगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तब भी वो सेकंड पेज पे आ जाएगा, 2 करेंगे तो भी वो इस पे आ जाएगा। तो ये सेल्फ केयर से रेलिवेंट मेरे पास इमेजेस आ गए। अब आपको पता है जब आप रिसर्च पेपर कर रहे हैं, आप थीसिस कर रहे हैं, किसी टॉपिक की प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, या आप किसी तरह का डाटा जो है वो असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको इसकी भी ज़रूरत होगी। और ये बात याद रखें कि जितनी अच्छी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है उतनी ही आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ से आप लोग क्या करें, सेल्फ केयर के मीनिंग आ गए, अब इसको उर्दू में देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास हर चीज़ हमारे पास ऑनलाइन पड़ी है। ये वेब ब्राउज़र का और सर्च इंजन का मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है खुद का ख्याल रखना और ख़ुद को जो है वो किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा जी,
और अच्छा, अब मेरे पास ये इस तरह से सेल्फ केयर की जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुझे डेफ़िनेशन मिली, एक मुझे जो है मैंने अभी तक जो सर्च आउट किया डेटा, कि देखिए इतने काम के बाद मेरे पास एक ये सेल्फ केयर की जो है वो एक डेफ़िनेशन आई है कि व्हाट इज़ सेल्फ केयर। तो उसके बाद मेरे पास है ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर जो है वो आजकल किस तरह है, इसकी क्या-क्या चीज़ें हैं, तो ये उन्होंने इसका मीनिंग लिखा है। अब ये देखें, ये डाटा जो है, या तो ये वेबसाइट मुझे अच्छी लगी है, इसका डाटा मुझे अच्छा लगा, तो इसके 2 तरीके हैं। इसके या तो आप ये यूआरएल, इसको यूआरएल कहते हैं, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूज़ होता है। या तो इसको कॉपी करें अपने पास, कॉपी करने के बाद आप जो है वो अपने डेस्कटॉप पे जाएँ। डेस्कटॉप पे हमने जो फ़ोल्डर बनाया था, वहाँ जो है वो आप टीएक्सटी फाइल एक क्रिएट करें। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप डाटा सर्च कर सकते हैं। तो ये यूआरएलएस मैंने इसका नाम दिया, कंट्रोल वी और कंट्रोल एस। यहाँ से ये मेरे पास एक वेबसाइट का फुल जो है वो पाथ आ गया। अब मैं इसको किसी भी टाइम दोबारा से ओपन करूँगा तो ये यही पेज ओपन होगा। तो ये मेरे पास एक ये आ गया। सेकंड इसका तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ से इसको ऐड टू फेवरेट कर लेता हूँ, ऐड टू बुक मार्क। जब मैं ऐड टू बुक मार्क कर लेता हूँ तो ये सेम पेज मेरे पास सेव हो गया। ये मेरे पास यहाँ जो है स्टूडेंट्स बुक मार्क में आ जाएगा। ये देखें, तो यहाँ से मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा तो ये बिल्कुल एंड पे जो है, ये वो सारी वेबसाइट्स हैं स्टूडेंट्स जिनको मैं सर्च आउट डाटा करता हूँ और ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैंने इनको अपने पास सेव किया है। ये देखें व्हाट इज सेल्फ केयर। अब मुझे बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती, तो यहीं से जाके जैसे ये देखें आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं सी प्लस प्लस से रेलिवेंट और ई कैट से रेलिवेंट, ये सारी जावा से रेलिवेंट, ये मैंने सारी फेवरेट करके रखी हुई हैं। जो हमें कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट डाटा चाहिए वो हम यहाँ से फिर उसी हिसाब से जैसे ही कोई अच्छी वेबसाइट मिली उसे हम फेवरेट कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहे हैं, हमने एक असाइनमेंट बना दी, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो सेपरेट भी जो है वो करना शुरू कर दिया। तो ये सेल्फ केयर से रेलिवेंट मुझे ये एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब यहाँ से जो है मैं इसे भी क्लोज कर रहा हूँ, ये वाली डिफरेंट टैब्स ओपन, ये भी क्लोज कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास देखिए, मैंने इमेज पे गया और मैंने राइट क्लिक करके न्यू इमेज किया है। तो ये देखें, ये मेरे पास इमेज जो है वो ओपन हो गया। मैं इस पर राइट क्लिक करके सेव एज इमेज, तो सेव एज इमेज करके इसको मैं उसी तरह से जो मैंने फोल्डर बनाया है हमारा अभी डेस्कटॉप पे सेल्फ केयर डाटा का, तो उसमें मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये डॉट पीएनजी में इमेज है। अब अगला मेथड ये है कि मैं इस वेबसाइट में से जो डाटा कलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, मैं इसको एट अ टाइम पढ़ तो नहीं सकता सारी, तो इसको या तो मैं कंट्रोल ए करके कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट कर दूँ, या मैं इसी फाइल को सेव एज करके भी इसको मैं अपने पास सेव कर सकता हूँ। सेम यही पेज मेरे पास दोबारा ओपन होगा। तो या फिर इसमें से मैं अगर इसको पढ़ लेता हूँ तो यहाँ से डाटा जो है वो मैं कॉपी करने के बाद अपने पास एमएस वर्ड में जो है वो सेव कर लेता हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आप इस तरह से किसी का डाटा कॉपी करते हैं, उसके रेफरेंस नहीं देते, तो ये इलीगल है। तो इलीगल डाटा आप यूज़ नहीं कर सकते। आपकी रिपोर्ट में, आपके रिसर्च पेपर में प्लेजरिज्म आ जाएगा और उसकी वजह से आपकी रिपोर्ट जो है वो हो जाएगी जनाब, कह लें कि वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो अभी जो है वो 5 मिनट की ब्रेक लें, 5 मिनट बाद जो है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं, बस 5 मिनट की ब्रेक।